नारायण। अब आप देखिए नारायण। देखिए आज हम लोग बात करेंगे जो लोग प्लाट लेते हैं, तो प्लाट लेते हैं तो उनको पंडित लोग जी तो शायद बता देते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि जो बंदा प्लाट ले रहा है, जो उसका निर्माण करने जा रहा है, उसका मुख प्लाट का किस दिशा में हो, और जिस दिशा में वो प्लाट का मुख रखेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके अनुसार उस नक्षत्र में यदि वो कार्य करेगा तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो आप समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग क्या क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमको जो प्लाट, जो हमारा ये प्लाट है, तो ये प्लाट हो गया पूरब मुख मान लो हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी कि सन्मुख, पीछे, बाएं और दाहिने। तो अब मान लीजिए कि हमको प्लाट का मुख रखना है पूरब या पश्चिम, ध्यान रखना। अगर हमको पूरब रखना है या पश्चिम रखना है तो किन किन नक्षत्रों में हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है पूर्व या पश्चिम दिशा में अगर आपको मुख्य द्वार बताना है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो गया, ठीक है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कहाँ है, इसमें आप देखिएगा, ये आपका आ गया इधर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो गया, इधर हस्त नक्षत्र हो गया, इधर स्वाति नक्षत्र हो गया, इधर धनिष्ठा ये आ गया, धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, शतभिषा हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, ये यहाँ पर हो गया, और ये हो गया आपका रेवती, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए उत्तर या दक्षिण दिशा वाले मुख्य द्वार अगर आपको बनाना है तो कौन सा हो जाएगा, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य आ गया ना, पुष्य ये हो, पुष्य आ गया, उत्तराषाढ़ा ये नीचे आ गया, देखो उत्तराषाढ़ा, और अनुराधा ये नीचे आ गया। कहने का मतलब ये इसमें है कि अगर आपको पूरब या पश्चिम में आपका द्वार है तो जो सन्मुख जो ये नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र नहीं होना चाहिए, और जो पीठ पीछे ने जो नक्षत्र दिया गया है, अब सन्मुख नक्षत्र का है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, और इसके पीछे कौन सा, इसके श्रवण है, अभिजीत है, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, मूल, ज्येष्ठा और अनुराधा। यानी कि अगर आपको पूरब या पश्चिम में बनाना है तो आपको इन नक्षत्रों को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा आपके दाहिने और बाएं, यानी कि आपका जो ये स्थान हो गया, ये बायां स्थान हो गया और ये दाहिना स्थान हो गया, तो इसी नक्षत्र में आपको जो है निर्माण कराना है, ठीक है। तो इस नक्षत्र में देखो कौन कौन नक्षत्र आ रहा है, भरणी, अब बाएं देख लो, भरणी, अश्विनी, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा, धनिष्ठा, और दक्षिण में देख लो दाहिने हाथ में कौन कौन नक्षत्र पड़ रहा है, तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन इनमें भी अच्छा एक चीज और मान लीजिए। अब मान लीजिए जैसे आपको उत्तर और दक्षिण आपको अगर बनाना है, अगर मान लीजिए आपका कोई प्लाट है, उसका मुख आपको उत्तर रखना है या दक्षिण रखना है, तो इसके सन्मुख ये वाला हो जाएगा और इसके सन्मुख ये वाला हो जाएगा ना, ये पीछे, ये सन्मुख हो गया, ये पीछे हो गया, इसका त्याग करना, तब हम लोग इसको लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अच्छा, जो मैंने लिखा इसमें सबसे अति शुभ कारक कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो ये देखो भवन निर्माण के लिए, गृह निर्माण के लिए जो सबसे उत्तम नक्षत्र होता है वो है रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र जो है गृह निर्माण के लिए अच्छे माने जाते हैं। एक चीज़ और, जो आपकी जो वास्तुशास्त्र का जो ग्रंथ है उसमें हमने इसको खोजा, हमको ये मिला एक चीज़ कि ब्राह्मण के लिए पश्चिम दिशा का वर्णन किया गया है और क्षत्रिय के लिए उत्तर दिशा का वर्णन किया गया है, वैश्य के लिए पूर्व और शूद्र के लिए दक्षिण दिशा का वर्णन किया गया कि दक्षिण द्वार होना चाहिए, तो इनको विशेष लाभ मिलेगा, ठीक है। परंतु ब्राह्मण जो है वो पूर्व या पश्चिम वो कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्षत्रिय भी उत्तर या पूर्व कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो शूद्रों के लिए वो दक्षिण तो होना ही चाहिए, उनसे उनको लाभ मिलता है। अब इसमें क्या चीज़ बच गया आपका,
हाँ, अब इसके आगे ये तो नक्षत्र हो गया कि इन नक्षत्रों में हमको जो है काम करना चाहिए। बाकी अब इसमें आगे अभी जो चैप्टर बताएंगे कि किन किन नक्षत्रों में यदि आप गृह निर्माण करते हैं उसका क्या क्या फल मिलता है, यानी कि हमें किन नक्षत्रों में विशेष रूप से जो है उसका निर्माण करना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहिए तो मैं फिर बता दूं, यदि पूर्व और पश्चिम दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार बनाना है तो उत्तरा फाल्गुनी है हो गया, हस्त हो गया, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, सदभिषा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसी प्रकार से उत्तर या दक्षिण, यानी कि उत्तर या दक्षिण में आपको करना है तो आपको रोहिणी। अब देखिए, अब ये तो सामने हो गया ना, तो सामने और पीछे नहीं लेना है, इसके दाएं और बाएं, इसके दाएं और बाएं यही तो आएगा ऊपर नीचे। तो देख लो आ गया कि नहीं आ गया, और रोहिणी आ गया और मृगशिरा भी आ गया, पुष्य भी आ गया, उत्तराषाढ़ा देखो नीचे आ गया, ये उत्तराषाढ़ा आ गया, और अनुराधा देखो ये आ गया ना। यानी कि जो भी हम प्लाट का निर्माण करें, जो सन्मुख और पीछे जो नक्षत्र पड़ते हो हमको उनको छोड़ना है, दाएं और बाएं जो नक्षत्र पड़ते हो हमको उनको लेकर चलना है। ये आप चार्ट बना लीजिए, ठीक है। नारायण।